हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 21 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 22 पार्ट है और आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करने के हम बहुत ही करीब हैं, क्योंकि इसको भी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें देशी रियासतें और पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन मैं डेली इसीलिए बोल देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे ये। और ये भी बता रही हूँ कि ये हिस्ट्री की जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है, वन लाइनर बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स है। उसी बुक्स को हम रिवीजन कर रहे हैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे। तो आइए लेट न करते हुए जो देशी रियासत से क्वेश्चन है आपके सामने देख लिए रिप्रेजेंट हैं। तो इसका देशी रियासत का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आइए उसको देखते हैं। एक मिनट। देखिए, किसने राजपुताना की देशी रियासत के साथ जो है 1917 से 18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ थे। इसने राजपुताना के देशी रियासतों के साथ 1917 से 18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरी का देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? तो ये बंगाल के क्रांतिकारी जो त्रिपुरी में आश्रय लिए हुए थे उसके लिए जो 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। त्रिपुरी का जो देशी रियासत था स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? तो क्यों शामिल हुई थी? इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी जो है त्रिपुरी में आश्रय लिए हुए थे, इसलिए जो है ये 20वीं सदी में देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन था 1920 ईस्वी का। उसमें जो है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। और 1927 ईस्वी की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना जो है बटलर कमेटी का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 5 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वह कौन थे? तो ये सीपी रामास्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी रियासत राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ था ये उदयपुर में आयोजित हुआ था 1945 ईस्वी में। और जो इसके पहले देखिए 6वां अधिवेशन था तो 1939 ईस्वी में लुधियाने में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? तो पंजाब राज्य भारतवर्ष के विभाजन के समय जो है ब्रिटिश भारत ने पंजाब प्रांत के एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना जो है सामने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों या देशी राज्यों में कौन सा राज्य यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद राज्य था। और रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। राज्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 5 जुलाई 1947 ईस्वी में हुई थी।
भारतीय रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद किन 3 भारतीय राज्यों में शामिल होना विलंबित किया गया था? तो जूनागढ़ थे, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में सबसे लास्ट में शामिल हुए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। जम्मू कश्मीर एवं भारत का अभिन्न अंग जो है कब बना था? तो जम्मू एवं कश्मीर भारत का जब अभिन्न अंग बना था ये 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में बना था। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हैं तो भारत सरकार को आमंत्रित किया था तो शाह नवाज भुट्टो थे। 8 नवंबर 1947 ईस्वी को इन्होंने भारत सरकार को आमंत्रित किया था जूनागढ़ के प्रशासन को संभालने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 से 47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? तो ये मीर उस्मान अली थे और मीर उस्मान अली का नाम जो है आशफ जाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर जो है कब किए गए थे? तो ये 29 नवंबर 1947 ईस्वी में किए गए थे। और ये भी जान लीजिए किनके बीच ये हस्ताक्षर हुआ था। तो मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन इन दोनों के मध्य जो है हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य ने कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर राज्य था। इसमें जो है कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो पूर्व राजाओं से संबंधित था। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था और ये 26वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? तो लिथगो थे। इन्होंने जो है भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में, इस कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र जो है दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस आशय का उल्लंघन होगा? तो इनका मानना था कि अहिंसा का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल का जो कार्यकाल था तो 1940 से 45 ईस्वी तक था। किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो महात्मा गांधी थे। इन्होंने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो जो देशी रियासत से क्वेश्चन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया और इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध और देशी रियासत से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे जो है नेक्स्ट है वो पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये जो अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल थे। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ही थे। इन्होंने भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन
कि इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन के शब्दों का हेर फेर किया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्यों बोलती हूँ इसको क्विक रिवीजन की तरह आप एक बार दो बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाती है और क्वेश्चन के जो पूछे जाते हैं उसमें शब्दों का हेर फेर कहाँ किया जाता है। और जब क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं, कितना भी क्वेश्चन घुमाया जाए हम करेक्ट आंसर कर लेते हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे बोलती हूँ कि मिस मत करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है, केवल शब्दों क्वेश्चन की थोड़ा शब्दों का हेर फेर किया गया है, क्वेश्चन वही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था, जो है उसके मित्रों ने। नाउ आर नेवर पैम्फलेट जो है किसने लिखा था? तो रहमत अली ने ही लिखा था 1933 ईस्वी में। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 ईस्वी में पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चनों को सिर्फ घुमाया गया है। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो चौधरी रहमत अली ही थे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो 1940 के वार्षिक अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी ये किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खां और फजलुल हक ने तैयार की थी। और वर्ष 1940 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसने जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था किसने रखा था? तो खलीक उज जमा ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 23 मार्च 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ये लाहौर अधिवेशन ही 1940 का था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी और यह कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ऐसा किसने वक्त दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या हैं? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्होंने 1940 के जो है मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वे 2 राष्ट्र के सिद्धांतों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 की तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस जो है मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो एक कराची अधिवेशन 1943 का था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माना है। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तुत किया था। 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने को कहा गया था? तो डोमिनियन स्टेट जो है देने को कहा गया था। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रही किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे ही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जो दूसरे सत्याग्रही थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। और कहीं इसमें तीसरे सत्याग्रही पूछ ले तो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। तो हमारा पाकिस्तान की मांग से भी जो इतने क्वेश्चन थे, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह जितने क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जितने रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए हम आधुनिक भारत के इतिहास को भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है, उसी तरह इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और आप इन वीडियो को जब भी टाइम हो तब 1-2 बार ज़रूर रिवीजन करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे आल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। और जैसा मैं बोल देती हूँ कि मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन आल एग्ज़ाम के लिए लाती रहूँगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।